हर बार अगर एक ही आदमी होगा, प्रधान ही होगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो उससे जो है दिक्कत आती है। सत्ता परिवर्तन हो तब तो पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। रास्ता और विद्यालय शिक्षा से विकास होता है, ये आवास 5 किलो राशन से नहीं विकास होता है। मोदी जुमलावादी है, कुछ भी बोलते हैं, करते कुछ नहीं। खाद और बीज इतने महंगे होते जा रहे हैं जिससे लोग खेतों में जो उसका पैमाना है खेत किसान के लिए, कितनी खाद डालनी चाहिए, कितना बीज डालना चाहिए, और सारी समस्याओं से झेलते हुए अपने उसमें मानक को कम कर देते हैं जिससे पैदावार कम हो जाती है। इनका मतलब ये है कि नकल हम नहीं करने देंगे, वैसे ही पास करेंगे। तो बच्चों की मनसा हो जा रहा है, आप लिखे रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम पास होंगे। आप राजनीतिक हैं, आप राजनीतिक बात करिए। राजनीति में आए हैं तो राजनीति की बात करिए। जहाँ धर्म कर्म करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ की बात करिए। नमस्कार। जनता का मन मिजाज जानने के लिए हम लोग लगातार घूम रहे हैं। आज घूमते घूमते हम सूर्यावा रोड पर स्थित सुभाष नगर इलाके में है, बाज़ार में। यह भदोही ज़िले में है। यहाँ हम लोगों से यह जानेंगे कि लोगों के मन मिजाज में क्या चल रहा है, पिछली सरकार के कामकाज को लेकर वो क्या सोचते रहे हैं, क्या उनको लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ, और उसके अलावा यह भी कि उनकी वास्तविक समस्याएं क्या हैं। क्योंकि आमतौर पर चुनाव में लोग हवा देखते हैं, मैं हवा नहीं देखता हूं। मैं लोगों की समस्याओं की तरफ जानना चाहूँगा कि वो समस्याओं के बारे में बताएं, उस पर वो क्या सोचते हैं, कैसे दूर होंगी। ख़ास तौर से बेरोज़गारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, और रोज़गार के छोटे खुदरा व्यवसायियों के जो जिस तरह के संकट हैं, उन संकटों पर बातचीत हम करेंगे। हमारे सामने चाय के एक दुकानदार साथ हैं, और आप सभी लोग जानते हैं ये रिटायरिक हो चुका है कि मोदी जी खुद चाय बेचते थे। अब चाय वाले की सरकार मान के चलिए कि 10 साल रही है, तो असली चाय वाले क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? शिव जी। शिव जी, आप क्या मैंने कब से चाय की दुकान कर रहे हैं? करीब 10 साल से। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले प्राइवेट नौकरी। अच्छा, तो वो क्यों छोड़ दिया आपने? अरे हो गई, उम्र हो गई, घर पे परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि वो आना पड़ा, बच्चे बड़े अच्छा, हो आप गए। बाहर थे? हाँ। कहाँ, बॉम्बे? नहीं, मेरठ थे। तो ये बताइए कि अब ये दुकान चला रहे हैं आप। हाँ। तो आप वास्तव में एक गृहस्थ आदमी हमेशा सोचता है कि उसका जीवन बेहतर चले। तो क्या इस काम से आपका जीवन बेहतर चल रहा है? नहीं, चल तो नहीं रहा। मैं भी सोच रहा हूँ प्रधानमंत्री बन जाऊँ, लेकिन चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री बना है? अच्छा, लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि वो बेचते थे ना, लेकिन वो अपना प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं कहीं। अब देखिए, वो कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं दिखाते, वो कहानी बना देते हैं। हाँ। कहते हैं मैं मगरमच्छ से हम लड़ता चाय था। बेच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक सदस्य लड़ लूँ। सदस्य के लिए फार्म भरने के लिए पैसा नहीं है। जो लड़के 1-2 तैयार हुए थे, वो फार्म भरे थे, वो पैसे ले लेते हैं, उसके बाद उनका पेपर लीक हो जाता है। ठीक, लीक हो जाता है कि नहीं? अब कहाँ से पैसा देता हूँ? ये चाय बेच के दे रहा हूँ, दूध बेच के दे रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करके दे रहा हूँ। अब बिजली जो है 300 रुपये मीटर है, 300 आना चाहिए, कभी 3000 आ रही है महीने में। ऐसा आप बताओ। अरे ऐसा क्यों? सब सेटिंग है। तो आप जिसकी पहुंच नहीं है वो 3000 रुपये भरे, तो मजबूरन आपको भरना पड़ता है। भरना पड़ता है, क्या करें? तो ये बताइए, अभी चुनाव या है, भरे या हम डिफाल्टर बन जाएं, यही होंगी। तो ये बताइए, ये चुनाव जो चल रहा है, हाँ। इस चुनाव में जो मन मिजाज है, एक ऐसी सरकार जो अराजक तरीके से आपके साथ व्यवहार करती है, एक ऐसी सरकार जो आएगी जो थोड़ा जिसका कुछ पता नहीं है। सत्ता परिवर्तन चाहिए। तो क्योंकि हर बार अगर एक ही आदमी होगा, प्रधान ही होगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो उससे जो है दिक्कत आती है। सत्ता परिवर्तन हो तब तो पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो लोग कहते हैं कि मोदी जी के सामने कोई है नहीं। क्या आपको लगता है कि कोई नहीं है? अब वो भगवान अवतार लिए हैं तो क्या कहें, हो सकता है भगवान का अवतार लिए हो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ अब उनके बारे में। अभी जो यहाँ हवा है उसके हिसाब से लग रहा है कि भगवान जीत जाएंगे। ये भैया हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पत्थर पूजे जाते हैं, पत्थर को शैडो लगते हैं, इंसान को नहीं लगते हैं। अभी हमें 4 आदमी मारने लगेंगे, कोई बचाएगा नहीं। एक पत्थर पे मंदिर पे लग जाएगा बचाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जीत पाएंगे? यहाँ से ललतेश जीतेंगे। आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम है मूलचंद यादव।
अच्छा अच्छा। हम विकलांग हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, तो हम आज 10-15 साल से चाय का दुकान रखे हैं कहाँ? यहीं सुभाष नगर पे। और बोले थे मोदी हमारा सरकार आएगा तो विकलांग को सारे पैसा देंगे, वो कुछ नहीं कर रहा है, बोल रहा है। जो हाँ। सरकारी सहूलियत मिलती है वो बिल्कुल नहीं मिली आपको? मिल रहा है क्या? वही 60 साल और विकलांग वाला, और साइकिल वाइकिल कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये ट्राई साइकिल जो होती है, हाँ, कुछ वो नहीं नहीं आवास भरे और बाथरूम उठा करे ना, कोई नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। तो इसकी शिकायत आपको शिकायत किया, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। पर गए वहाँ, अरे ज्ञानपुर वहाँ गए थे, डीएम के लगे, वो भी कुछ नहीं, वो कागज़ दिया, कागज़ फिर वापस कर दिया। ये जो समस्या है आपकी, ये किसकी वजह से? ये प्रधान की वजह से हुआ, सरकार की वजह से हुई तो है। क्या करेंगे सरकार? सरकार जब बोल रहा है कि वो था आवास देंगे, तो वो था बाथरूम देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो सरकार दूसरा पलटा होना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राधेश्याम यादव। ये इस इलाके की वास्तव में क्या समस्याएं हैं, जो सार्वजनिक समस्याएं हैं? ये सार्वजनिक समस्याएं जो है, मूलभूत सुविधाएं जो दी जानी चाहिए, उन सुविधाओं से ये क्षेत्र वंचित रहा है। जैसे क्या? जैसे आप किसानों की समस्या, खाद और बीज इतने महंगे होते जा रहे हैं, जिससे लोग खेतों में जो उसका पैमाना है, खेत किसान के लिए कितनी खाद डालनी चाहिए, कितना बीज डालना चाहिए, और सारी समस्याओं से झेलते हुए अपने उसमें मानक को कम कर देते हैं, जिससे पैदावार कम हो जाती है। और उनको जो है बाज़ार में उन सुविधाओं को नहीं दिया जाता है जिन सुविधाओं से वो उत्साहित हों, और वो बाज़ार में अपने सामानों को बेचने के लिए उनके पास उत्साह नहीं रह जाता है। और कुछ शासन प्रशासन की ढिलाई से और मनमाने ढंग से काम करने वालों से लोग परेशान हो जाते हैं। बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं होती, तो सुनवाई हो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब इसके लिए तो प्रशासन कर ही सकता है ना। जनता तो अपनी समस्याओं को बता देती है, अब समस्याओं का समाधान करना वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, आम जनमानस जब भी जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार जब जाएगा और इसके बाद भी काम उसका नहीं होता है, तो वो निरुत्साहित हो करके, हतोत्साहित हो करके वो अपने घर बैठ जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपने किसी जनप्रतिनिधि को कब देखा? इसके पहले जो जनप्रतिनिधि इस यहाँ के सांसद रहे हैं, उन्होंने कभी कोई देखा नहीं होगा। हमें तो लगता है सुभाष नगर की बाजार के आसपास, हमें लगता है कोई नहीं देखा होगा। और चुनाव के पहले से लेकर के चुनाव के बाद तक, अब तक 5 साल बीत गए, अब तक किसी ने देखा नहीं होगा। हमें नहीं लगता कि कोई देखा हो, मैं भी खुद नहीं देखा हूँ। तो कोई काम भी नहीं लेके गए उनके पास? अब जब काम नहीं होता है, देखिए वहाँ बहुत दिक्कतें आती हैं। जो लोगों से सुना गया, और कुछ लोग तो सुन करके ही उनके पास नहीं गए, जो कि कुछ गोपनीय बातें होती हैं उसको सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उन बातों को समझ करके यहाँ के जनमानस उनके पास गए ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो यहीं से थे, भाजपा में थे जी, अभी मिर्ज़ापुर चले गए, सपा में आ गए, तो फिर क्या करेंगे आप? मिर्ज़ापुर की जनता का दुर्भाग्य आ रहा है कि आपका दुर्भाग्य खत्म हो रहा है? अब ऐसी चीज़ है, कुछ जैसे सपा के, बसपा के या अन्य पार्टियों के जो भाजपा में चले जाते हैं, तो हो सकता है कुछ उनको कार्य करने की इच्छाएं रही हों, उनको दबाया गया हो, उन इच्छाओं को वो जनता के बीच में प्रकट न कर पाए हों। अब वहाँ समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो उनको कुछ सहूलियत दी जाएगी, उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा, उनके कार्यशैली को लोग बताएंगे कि आप अपने विचारों से अपने विचार रख सकते हैं, अपने कार्यशैली को बता सकते हैं, और अपनी कार्यशैली को कैसे करना है वो समाजवादी विचारधारा से उनका मेल मिलाप खाएगा। तो समाजवादी पार्टी में से जो कार्यकर्ता, सांसद, प्रतिनिधि चुन के गए हैं, उन लोगों को पूरी सहूलियत दी जाती है और उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है कि आप कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जनता के बीच में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जनता वहाँ खुश है कि नहीं खुश है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इसकी मॉनिटरिंग बराबर करते रहते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी से लोग बहुत खुश थे। अच्छा, ये बताइए, आप उनकी सफाई दे रहे हैं कि तरफदारी कर रहे हैं? मैं तरफदारी नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं तरफदारी नहीं। जैसे यहाँ भाजपा में उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था,
ऐसा आप कह रहे हैं? भाई अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए कभी जनता में आए नहीं, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो कभी नहीं आए। हाँ, आप क्या जब करते हैं? जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ये रमेश बिंद के विषय में, तो ये ओबीसी समाज से आते हैं, तो इन्हें कहीं न कहीं जब आदमी एक दूसरे के जगह से भागता है तो उसको कुछ न कुछ घुटन महसूस होती है। तभी वो जब अपना कुछ न कुछ अब फ्री माइंड से काम नहीं कर पाता तो वहाँ से भागता है, दूर भागता है। अब इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है कि यहाँ अभी अभी जो भाजपा के कैंडिडेट आए हैं विनोद कुमार बिंद, इन्होंने पहले सपा से यहाँ टिकट पाया पिछली बार, और उन्होंने ये कहा कि मेरा ये क्षेत्र नहीं है, मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा, यहाँ मेरा जनमानस नहीं है और जन सहयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं मझुआ का मेरा एरिया है, मैं वहीं पे रहूँगा, वहीं चुनाव। तो इसके बाद यहाँ से चले गए, वहाँ टिकट पाए, किसी और पार्टी से जीते। लेकिन इस बार या दबाव बस या चाहे जैसे यहाँ आए, तो इस बार उनका यहाँ कैसे हो गया, उनका इस बार क्षेत्र कैसे हो गया। तो इसका मतलब कि ये ओबीसी समाज से हैं, इनको दबा के रखा जाता है कि आप ऐसा आप इस तरह से करिए। ओबीसी समाज में बहुत सारे गद्दार घूमते रहते हैं। नहीं, गद्दार तो नहीं घूमते रहते हैं, वो बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आपके पास जाते हैं कि हमें कुछ मिलेगा और हम अपना कुछ कार्य। ओबीसी समाज केवल मिलने के लिए पैदा हुआ है या देने के लिए? नहीं, मिलने के लिए नहीं, कि मतलब कुछ कार्य करने के लिए, अपने समाज को कुछ आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ न कुछ जाऊंगा तो वहाँ करूँगा। लेकिन वो जाके देखते हैं तो वहाँ उनको इतना दबाव में रखा जाता है कि उनको स्वतंत्र रूप से न तो कार्य किया जाता करने दिया जाता है, इसलिए वहाँ से वो भागते। अब जैसे अब ये लोग धर्म करने आए हैं कि यहाँ चुनाव प्रचार करने आए हैं, चुनाव प्रचार करने आए हैं तो यहाँ धर्म के विषय में नहीं बोलना चाहिए। धर्म का प्रचार करने के लिए शंकराचार्य पीठ है, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, धर्म के सारे संस्थाएं हैं, वो सब धर्म का कार्य करने के लिए करें। इनका जो कार्य है, जो सरकार में है, जो विकास का कार्य बताएं, जो अपना जो भी अगला करना चाहते हैं उसके विषय में बात करें। लेकिन यह जो बात है, सब जगह जाके वोट लेने आ रहे हैं, राजनीति करने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं धर्म की। क्या नाम बा आपका? रामकृष्ण पाल। अच्छा अच्छा, आप क्या कहाँ किस गांव की हैं? मिला हुआ। अच्छा अच्छा, तो क्या करते रहे आप? पहले तो प्रधान थे। अच्छा, अपने गांव बिलहुआ के? नहीं, बराईपुर से 3 बार। 3 बार? अच्छा, पहले के प्रधानी और अब के प्रधानी में कुछ फर्क बा? बहुत फर्क बाटे। जैसे अब लोगन के कहे कि कुछ बा पैसा होता नहीं, बेचारे फिफियात हैं। अब तो देखा काम का करावे। आपने अपने गांव के लिए क्या कराया? हम तो बहुत कुछ कराए थे, खरंजा से लेकर। तो हम लोग जो काम कराए, हम लोग अभी सत्ता के परिवर्तन के चाहता है। परिवर्तन काहे चाह रहे हैं? इनकी सरकार से संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि न रोजगार होने। नहीं मिल रहा है बच्चों को, पढ़ लिख के बेकार घूम रहे हैं MA BA करके। क्या ऐसी सरकार से हम उम्मीद करें कि हमारा तो नई सरकार आएगी तो उससे क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग उम्मीद पहले किए थे, अभी करें रहेंगे। अच्छा। उनका भी देखें 5-5 साल पर बदले जाएंगे तो अपने आप मालूम होगा कि यहाँ कौन कर रहा है। देखने में देखिए प्रधान जी 5 साल बीतेगा, इसलिए देखने से पहले जो है। अरे तो 10 साल तो देखा ही है, न होगा, इतना कम हो गया। मैंने बताया चुनाव में क्या चलत हो? अभी तो भाई जो पैसा देगा तभी हम कुछ काम करेंगे, कि हम मेहनत करेंगे तभी खाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम मेहनत करेंगे तभी खाएंगे, ये हम जान रहे हैं। तो कोई पैसा देने वाला इस समय कोई बा कि नहीं बा? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। तब काम आप कैसे करेंगे? हमको जो समझ में आएगा वो हम काम करेंगे, और क्या। बिना पैसे का? हाँ, बिना पैसे काम करेंगे। अभी तो आप कह रहे थे जो पैसा देगा नहीं, किसी जो पैसा दे देगा अपना खर्चा बर्चा के लिए बने तो उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो अपना जो चल रहा है वही चलेगा, और क्या। आप कहीं राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे? मैं था। कहाँ? हमारे जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसमें मैं बूथ अध्यक्ष था। किस पार्टी का? भाजपा का। अब भाजपा साथ में लिया हूँ, पूरा नाम नेट देख लीजिए, लेकिन हमें मान सम्मान नहीं मिला। क्या हुआ, क्या बात हुई? अब बात ये हुआ कि दुर्भाग्य की बात ये है कि जैसे कोई हमें नीचे बैठाया जाए, उनको ऊपर बैठाया जाए, तमाम तरह तरह के विचारधाराओं किए, क्योंकि हम जाति के यादव थे, इसीलिए हम उन्हें छोड़ के चले गए। और नहीं, हम पहले जो है हिंदू मान के ही भाजपा को वोट देते थे। लेकिन हिंदू का ये मान नहीं देखिए, मिला। नहीं मिला, क्योंकि हम यादव हैं ना, अहिर हैं ना। देखिए, नहीं, बहुत सारे यादव लोग उसमें मंत्री भी तो हैं। मंत्री हैं, लेकिन हमें नहीं मान सम्मान मिला। हम क्या करें, हमें लपेट दिए नीचे। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। कौन सा गांव है आपका? कलीपुर है। क्या करते हैं आप?
बस हम लोग तो बेरोजगार हैं, कहाँ हैं आप? बेरोजगार ही टहल रहे हैं और क्या करें। नहीं मैंने इतनी उम्र हो गई और बेरोजगार कैसे हैं आप? बेरोजगार इसलिए हैं जो है कि जब कुछ काम धंधा कुछ है ही नहीं है, न कहीं कुछ है, कुछ भी डालिए कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो कौन फिर सा क्या काम करना चाहते थे आप जो नहीं है? हम लोग बीएड करके टेट क्वालिफाई करके हम लोग आज बेरोजगार टहल रहे हैं जो है। हाँ तो इसको बेरोजगार ही कहेंगे और क्या जी कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे बेरोजगार। अब आज घर पे बैठ करके खेती किसानी बाड़ी करके अपना जीवन अभी उपाय वैकेंसी नहीं निकली। कहाँ वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आई सब जो है पेपर हुआ या कुछ वैकेंसी ही नहीं आ रही है, जो भी आया वो भी कैंसिल हो गई। तो आगे क्या भविष्य लगता है? अब भविष्य अब क्या लगता है, अब धीरे धीरे 37 साल 38 साल हम लोगों की उम्र हो गई जो उम्र के लगभग मैंने उस पड़ाव पर उस पड़ाव पे आ चुके हैं, एकदम अंतिम पड़ाव नहीं मिल पे। सकती है। नौकरी की उम्मीद तो कर नहीं सकते। तो ये बताइए कि ये जो चुनाव है उसमें क्या आप सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? चुनाव में क्या सोचना है, अब देश का ये चुनाव है जो है, और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पे वोटिंग होनी तो आपको चाहिए। लगता है कि उसमें जो ये मुद्दा है वो केंद्रीय मुद्दा है? बिल्कुल केंद्रीय मुद्दा है। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार यादव, रमेश कुमार यादव। हाँ रमेश जी क्या करते हैं आप? किसानी। अच्छा कितना खेत है आपके पास? होगा 3 बीघे। तो किसान की समस्या क्या है यहाँ पर? बहुत समस्या है, जैसे लाइट बिल। हाँ ज़्यादा आती है? हाँ, कितना? कभी ज़्यादा आ जाती, कभी कम आती। तो और उसके अलावा क्या समस्या है? समस्या लड़का बच्चा सब पढ़ लिख के हाँ। बेरोजगार पड़े हैं। जी हाँ, तो कितना पढ़े लड़के बच्चे? लड़के बच्चे बीएससी किए हैं, और जैसे पुलिस वाली भर्ती आई, पेपर लीक हो गया, 8 दिन पहले लीक हो गया। शिक्षा विभाग के लिए हाँ? सरकार नहीं ठीक है। और मोदी जुमलावादी है, कुछ भी बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। करते कुछ। तो अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें आपका मन मिजाज क्या बोलता है? गठबंधन सरकार। आपका नाम क्या है? शिव नारायण यादव। जी क्या करते हैं आप? हम तो विद्यालय एक छोटा चलाते हैं, केएल पब्लिक बरईपुर में है। जी तो ये बताइए कि विद्यालय चलाने की क्या समस्याएं होती हैं? विद्यालय चलाने की इतना ज़्यादा समस्या दे दी है बीजेपी सरकार कि हम लोग परास्त हैं। परास्त का मतलब अब बताइए, सिपाही नेकपाली कानूगो का पेपर आउट करा रहे हैं, हाई स्कूल इंटर के पीएससी और एमएस ओथा लगा रहे हैं, पुलिस लगा रहे हैं, 4th से 4th। इनका मतलब ये है कि नकल हम नहीं करने देंगे, वैसे ही पास करेंगे। तो बच्चों को भी मनसा हो जा रहा है, आप लिखे रहेंगे पढ़ेंगे नहीं, हम पास होंगे। और सबसे ज़्यादा ये सरकार शिक्षा विभाग के लिए इसलिए गंदा है कि माने जैसे पुराने की जैसा ज़माना लाना चाहते हैं कि माने यहाँ और चल डांड बांध, माने गरीबों का शिक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। जैसे मायावती भी ने सरकार विद्यालय वालों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी तो ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, विकास होगा। रास्ता और विद्यालय शिक्षा से विकास होता है, ये आवास 5 किलो राशन से नहीं विकास होता है। जो सरकार का ऑप्शन है बहुत गलत ढंग से, माने जो बड़े हैं बड़े रहें, जो छोटे हैं वो छोटे रहें। इसलिए सरकार एकदम निकम्मा है। सरकार गठबंधन और सरकार अखिलेश की बनेगी, ये सरकार रुक नहीं पाएगी। और ये जो बोल रहे हैं 400 के पार, ये 4 भी नहीं ढक पाएंगे। और 400 की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो बहुत और विद्यालय वाले के लिए तो एकदम, अब बताइए सिपाही का पैसा हम लोगों सब जमा करा लिए, वही 3-3 हज़ार रुपये खाता में डाल दिए किसानों के, और पेपर लीक कर एक भी पेपर ये दिखाएं कि हमें ये पेपर करवा दिए हैं। कोई भी पेपर नेकपाली का कानों को सारा पेपर आउट करा के अपने लोगों को भी कराएं या तो निरस्त करा दिए गए हैं। तो ये मुझे बताइए कि इतनी सारी समस्याएं हैं और इतने सारे मुद्दे हैं अभी, लेकिन ये समस्याएं उनके यहाँ नहीं हैं, मुद्दे भी उनके यहाँ हैं। इनका माने चोरी भी है, सीना माने जबरी भी है। ये सरकार जबरदस्ती भी कर रही है। जैसे बोलोगे 4 मुकदमा कायम हो जाएगा, मुसलमान और यादव को मरवा दिए जाते हैं। अधिकतर तो ब्राह्मण भी घसीट लिए हैं, इनका यही काम है। जो बोलेगा वो मारा जाएगा। ब्राह्मण लोग क्या इधर की हवा क्या है? ब्राह्मण तो जो जैसे अब सरकार को लेके चल रहे हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन 90% इनके साथ ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, राजनीति में क्या जो है आपका विचार है? किस तरह के विचार, किस तरह की राजनीति आपको अपनी तरफ खींच रही है? राजनीति इस तरह की अच्छा लगता है जैसे कि समाज में और लोगों के हर प्रकार से काम हो। जो समस्या है हमारे यहाँ के, उस समस्या सुनी जाए। समस्या को लोग सुनते भी नहीं हैं यहाँ के लोग, जिसको हम लोग चाहते हैं। और बहुत तमाम प्रकार के यहाँ की स्थितियाँ हैं,
लोग बता नहीं पाते थे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गरीब मजदूर हैं, हम लोगों का काम हो। तो इधर जो राजनीति में जाने की अभी किस लेवल पर आपने शुरुआत कर डाली है? अभी शुरुआत नहीं हुई, नहीं अभी बस ऐसे चीन परिचय हो गई थी भैया लोगों से। अच्छा, समाज में धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है, जिंदाबाद। तो आपने देखा यहाँ बहुत सारे ऐसे पिताओं से हमने बातचीत की जिनको परेशानी यह है कि पेपर लीक में उन्होंने अपनी कठिन कमाई का जो कठिन कमाई से जो पैसा लगाया वो पैसा डूब गया, क्योंकि हर बार पर्चे लीक हुए। लेकिन पर्चा लीक होना केवल पैसे का मामला नहीं है। पर्चा एक बार लीक हो जाता है, परीक्षा फिर 4 साल के बाद होगी तो 4 साल की उम्र भी चली जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि 2-3 बार ऐसा होते होते जो अभ्यर्थी है उसकी पूरी उम्र ही नौकरी की निकल जाती है। तो इसकी परेशानी, इस संकट को लेकर लोगों ने अपनी बात साझा की। सुभाष बाजार भदोही से गांव के लोग के लिए मैं राम जी यादव।